हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन। साहित्य सहचर में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को सही दिशा में लेकर चल रहे होंगे। यदि तैयारी से संबंधित कोई भी इशू हो, कोई भी समस्या हो, आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप में संपर्क कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम के लिंक और व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। यदि आपने अब तक हमारे इस साहित्य सहचर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, ताकि आपकी तैयारी से संबंधित कोई भी वीडियो आप तक पहुंचने से खाली न रह जाए, आप तक अच्छे से पहुंच जाए और आपकी तैयारी एक मुकम्मल तरीके से चलती रहे। हिंदी साहित्य का इतिहास, और यह हिंदी साहित्य के इतिहास पर हमारी तीसरी वीडियो है। अगर इससे पहले की 2 वीडियो आपने नहीं देखी है तो शायद इस वीडियो को समझने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए आप जरूर इस वीडियो को भी देखें। हम आदिकाल पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो चलिए, इससे पहले की कक्षा में हमने सिद्धों की परंपरा पर बात किया था और आज हम सिद्धों की सैद्धांतिकी पर एक नजर डालेंगे। यानी कि सिद्धों ने जो सिद्धांत दिए, जो व्यवहार में उनके थे, उनकी क्या मान्यताएं थी, हम उन पर बातचीत करेंगे। उससे पहले हम बातचीत करेंगे सिद्धों की जो परंपरा है उसकी कालक्रम पे बात करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आते हैं और आ चुके हैं कि सरहपा, शबरपा, लुइपा, कन्हपा, विरूपा, डोम्बिपा का जो क्रम है वो क्या है। तो मित्रों, ये है नीचे से ऊपर जाने पर गुरु परंपरा है और ऊपर से नीचे आने पर शिष्य परंपरा है। डोम्बिपा के गुरु विरूपा थे और विरूपा का गुरु कन्हपा थे, कन्हपा गुरु लुइपा और लुइपा गुरु शबरपा, और शबरपा के गुरु सबसे आदि प्राचीन सिद्ध कवि सरहपा थे। तो आप किसी भी तरीके से इसे याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन लगभग आ ही जाते हैं अक्सर ही, क्योंकि सिद्धों में यही एक कालक्रम है जहां से प्रश्न आने की संभावना है और यही क्रम है, यही ऊपर से नीचे ही क्रम है ना। यही ऑथेंटिक है, क्रम है जहां से प्रश्न बन सकते हैं। तो सिद्धों की मान्यताओं पर बात करते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुखवाद का प्रवर्तन होता है ना। अभी हमने इससे पहले की वीडियो में पढ़ा था मित्रों कि बौद्धों की 2 शाखाएं विभाजित हुई, जिनमें एक वज्रयान शाखा और एक महायान शाखा बनी। वज्रयान शाखा में सिद्धों को रखा गया है, सिद्ध आते हैं। तो वज्रयान शाखा में ही यह सिद्धांत है कि प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुखवाद का प्रवर्तन होता है। मित्रों, यह महासुखवाद क्या होता है? महासुखवाद आनंद स्वरूप ईश्वरत्व कहा गया है ना। यानी कि ईश्वरत्व, आनंद, है ना। आनंद स्वरूप ईश्वरत्व का मतलब है कि एक परम आनंद जैसा कुछ कहा गया है कि इससे बड़ा आनंद कोई नहीं है। जो भी आनंद है वो ईश्वर के पाने जैसा आनंद है ना। तो इसलिए इसको परम आनंद भी कहा जाता है। और लेकिन बौद्धों में के वज्रयान शाखा में इसे हम सिद्धों में आनंद स्वरूप ईश्वरत या महासुखवाद कहते हैं। यहाँ पे देखिए कि वज्रयान में महासुख वह दशा है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। हमने पढ़ा इससे पहले कि कन्हपा कहते हैं कि जिमिलोण बिलज्जई पाणी यही तिमि धरणी लय चित्त, है ना। जिस प्रकार नमक पानी में विलीन हो जाता है उसी प्रकार आत्मा विलीन हो जाती है परमात्मा में। तो आगे देखते हैं कि निर्वाण के 3 अवयव माने गए हैं सिद्धों में। निर्वाण क्या होता है? सामान्यतः हम जिसे मोक्ष कहते हैं, सिद्धों में उसे निर्वाण, या पूरे बौद्ध संप्रदाय में मोक्ष को निर्वाण कहा गया है, यानी आत्मा की मुक्ति को निर्वाण कहा गया है। और निर्वाण के 3 अवयव माने गए हैं। 3 अवयव कौन कौन से हैं? विज्ञान, शून्य, महासुख, है ना। इसे याद करने के लिए हमने एक ट्रिक का इस्तेमाल किया है, सॉस, है ना। S फॉर साइंस, O फॉर जीरो, मतलब ये जीरो है शून्य के लिए, और ये S फॉर सुख, है ना। ये है पूरा संयुक्त रूप से सॉस, है ना। आप लोग को मैगी बहुत पसंद होगा और अगर उसमें सॉस नहीं डाला जाएगा
तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। उसी तरह सिद्धों में या एक सिद्ध होने के लिए अगर किसी को निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है तो उसका सिद्ध होना बेमजा है, या एक ज्ञानी सिद्धों में ज्ञानी होना बेमजा है ना। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। आप यह ध्यान रखिएगा कि कोई भी ट्रिक अगर आपको बताया जाता है तो डिस्क्लेमर दूंगा मैं यही कि इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, बस आपको यहाँ पे याद कराने के लिए कोई भी चीज बता दिया जाता है ना। मित्रों, ये जो निर्वाण है वो क्या है? निर्वाण को उपनिषदों में, है ना, उपनिषदों में कहा गया है कि यह सहवास से 100 गुना होता है। सहवास का मतलब होता है किसी के साथ शयन करना, किसी के साथ सोना, है ना। निर्वाण क्या होता है? सहवास से 100 गुना अधिक होता है। लेकिन सिद्धों में सहवास सुख के समान ही निर्वाण को माना गया है ना। सिद्ध ऐसा मानते थे कि स्त्री के साथ सहवास करना निर्वाण की प्राप्ति करना है ना। और क्या है, आगे देखते हैं। सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री का योग या सेवन आवश्यक था। सिद्ध ऐसा मानते थे कि यदि आपको सिद्धि हासिल करनी है तो किसी भी स्त्री का संयोग या उसका सेवन करना आवश्यक है ना। उसके साथ आपकी उसके साथ संयोग हो, और वह संयोग काम की भावना तक हो या वासना की भावना तक होता था, है ना। तो यह जो सेवन है, यह इसे सिद्धों में शक्ति योगिनी या महामुद्रा कहा जाता था, है ना। ये कई बार पूछ लिया जा सकता है कि महामुद्रा किसे कहते हैं, तो सिद्धों में स्त्री के योग या सेवन को महामुद्रा कहा जाता है। और यह महामुद्रा किस अवस्था में किस अवस्था में के लिए कहा गया है? यह सिद्धि प्राप्त करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। सिद्धों में या कह लें कि बौद्धों में 5 प्रतिबंध बताए गए हैं, और वह 5 प्रतिबंध कौन कौन से हैं, जिन्हें पंच विड़ाल कहा जाता है। आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह। यहाँ से प्रश्न बहुत तेजी से पूछे जाते हैं। अभी जून 2020 की ही परीक्षा में, जिस परीक्षा में हमने क्वालिफाई किया अपना जेआरएफ, उसी में पूछा गया था। एक ऑप्शन यहाँ से हटा दिया गया था और पूछा गया था कि इन तीनों में से कौन है, या संभवतः यह था कि इसमें से एक ऐसा कौन है जो पंच विड़ाल में शामिल नहीं है। तो हमने एक बड़ा अच्छा ट्रिक इस्तेमाल किया है। ट्रिक है आका मोहि चिकित्सा चाहिए, है ना। आप सभी को अलादीन का जो चिराग है उसमें वो जो जिन निकलता है वो अपने मालिक को आका कहता है ना। तो जो उसका मालिक है, आकाश जो उसका मालिक है जिन का, वो उससे जिन से बहुत काम करा लिया है, और वो अपने मालिक से कहता है कि आका अब मोहि चिकित्सा चाहिए। तुमने इतना मुझसे काम करा लिया है कि अब मुझे चिकित्सा की आवश्यकता है, यानी कि अब मुझे दवा की आवश्यकता है, क्योंकि तुम हमसे बहुत काम ले रहे हो। आ से यहाँ पे आलस्य है ना, और का से यहाँ काम है, और मोह से यहाँ मोह है, और ही से हिंसा है, और चिकित्सा तो यहाँ पे लिखा ही है। तो आप इसे इस तरीके से, या आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से याद कर सकते हैं। आगे शुक्ल जी कहते हैं, सिद्धों पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुह और रहस्य की प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है, वज्रयान इसका प्रमाण है ना मित्रों। सिद्धों में जो एक धर्म के नाम पर जो रहस्य फैलाया जा रहा था, है ना, वो कहते थे कि हम रहस्यदर्शी हैं, हम सिद्ध हैं, हम ये काम करामात कर सकते हैं, ये चमत्कार कर सकते हैं। तो इस तरह उनका जो धर्म है वो विकृत हो गया था और पाखंडपूर्ण हो गया था, है ना। इस तरह का कोई भी धर्म होगा तो वो ज्यादा दिन भी नहीं चलेगा। तो आगे देखते हैं नाथ पंथ, है ना मित्रों। ये गोरखनाथ का जो नाथ पंथ है, यह इसका जो मूल है वो भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है ना। जो नाथ पंथ है वह बौद्धों से नहीं निकली है, यानी बुद्धों के मूल से यह ओरिजिनेटेड नहीं है। यह जो बौद्ध धर्म में, बौद्ध संप्रदाय में जो वज्रयान शाखा है उसी से निकली हुई है, और इस वज्रयान शाखा में भी सिद्धों से निकली हुई है ना। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से छंट कर निकली है, और यह छंट कर क्यों निकलती है?
क्योंकि सिद्धों में अश्लीलता और विभत्सता एक हद तक, एक चरम तक पहुंच गई थी, जहां से उन्हीं संप्रदाय में से जो कुछ ज्ञानी थे उन्होंने एक नए पंथ का प्रवर्तन किया। उसमें गोरखनाथ शामिल हैं, जिन्हें नाथ पंथ का प्रवर्तक कहा जाता है। तो सिद्धों की अश्लील और विभत्स विधान के कारण नाथ पंथ का प्रवर्तन होता है। गोरखनाथ नाथ पंथ के प्रवर्तक है, और गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठयोग का प्रवर्तन किया, है ना। गोरखनाथ ने जिस पंथ को बनाया उसमें ईश्वर प्राप्ति को लक्ष्य माना गया है, और इसको हठयोग कहा गया है ना। तो हठयोग किससे संबंधित है पूछा जाएगा, तो किससे संबंधित है? नाथ पंथ से संबंधित है। नाथों ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में फैलाया। पश्चिमी भाग में कहाँ, कौन सा जगह आता है? पंजाब और राजपूताना का जो क्षेत्र है ना। अगर आप भारत का ये इलाका देखेंगे, ये इलाका, तो ये पश्चिमी इलाका है, तो इधर पंजाब है, इधर राजस्थान है। तो इस इलाके में नाथ पंथ अपने धर्म के जो मान्यताओं को फैलाते हैं। और वहीं सिद्ध किधर फैलाते हैं? वो आसाम और बंगाल, बिहार की पूर्वी, भारत के पूर्वी क्षेत्र में अपनी मान्यताओं का विस्तार करते हैं। तो गोरखनाथ नाथ पंथ के प्रवर्तक हैं। हम गोरखनाथ के बारे में कुछ जानते हैं। गोरखनाथ का जो समय है राहुल संकीर्तन ने 10वीं शताब्दी ठहराया है ना। वो भी सिद्धों की परंपरा में ठहराया है। राहुल संकीर्तन ने गोरखनाथ को सिद्धों की परंपरा में रखा है, क्योंकि गोरखनाथ भी सिद्धों की परंपरा में थे, और उन्होंने वहां से अपने को नाथ पंथ का प्रवर्तक घोषित करते हुए एक अलग रूप में स्थापित करते हैं खुद को। तो उनका समय 10वीं शताब्दी राहुल संकीर्तन मानते हैं। लेकिन शुक्ल जी गोरखनाथ का जो समय है वो पृथ्वीराज के समय के आसपास ही, विशेषतः कुछ पीछे मानते हैं, है ना। पृथ्वीराज का जो समय है 14वीं 13वीं शताब्दी के समय मानते हैं। गोरक्ष सिद्धांत एक संग्रह है ना, एक ग्रंथ है जिसमें 9 नाथों या नवनाथ का वर्णन मिलता है, कि जैसे कि सिद्धों में 84 हैं सिद्ध है, उसी प्रकार नाथों में भी 9 नाथ हैं, है ना, जिन्हें नवनाथ भी कहा जाता है। इनमें शामिल हैं नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। मित्रों, यह जो क्रम है, यह क्रम एक कालक्रम के अनुसार नहीं है, किसी भी तरह दे दिया गया है। तो आप इसे याद करने के लिए आपको याद करना होगा कि नवनाथों में कौन शामिल है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन नाथों में शामिल नहीं है। तो कोई भी नाम दे सकता है, तो आपको याद रखना जरूरी है नवनाथों का नाम। तो आपको याद करने के लिए हमने एक कह लें कि ट्रिक का इस्तेमाल किया है। देखिए, नागार्जुन के भाई मलयार्जुन, है ना, नागार्जुन के भाई मलयार्जुन, इस तरह याद कर सकते हैं। जड़ भरत भीमनाथ, है ना, महाभारत में जो भीम थे बड़ी जड़ थे, बहुत मजबूत थे, वज्र थे, है ना। तो भीमनाथ और जड़ भरत, इनको भी भाई मान लीजिए, है ना। इधर सत्यनाथ हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र से याद कर सकते हैं। और बचे गोरक्षनाथ यानी गोरखनाथ, और चरपट और जलंधर। तो आप इन तीनों नामों को तो याद ही कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण नाम है ना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि तीन ऐसे नाथ हैं, नाथ को मानने वाले ज्ञानी हैं, जिनमें नागार्जुन, चरपट और जलंधर शामिल हैं, जो सिद्ध और नाथ दोनों की परंपरा में आते हैं। अक्सर यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, और अक्सर ये पूछे जाने लायक ही है कि उन लोगों के नाम बताइए जो सिद्ध और नाथ दोनों की परंपरा में आते हैं। तो इनमें नागार्जुन, चरपट और जलंधर। मित्र, यहाँ गोरखनाथ, चरपट और जलंधर है, बाकी थे, है ना। और यहाँ पे गोरखनाथ की जगह नागार्जुन, चरपट और जलंधर, वो 3 विद्वान हैं नाथ पंथ में जो शामिल हैं, वो सिद्ध में भी आते हैं और नाथ में भी गिने जाते हैं। ठीक है, तो आप इसे किसी तरह
जरूर याद रख लें क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे गोरखनाथ की हठयोग साधना ईश्वरवाद को लेकर चली, जिसमें मुसलमानों के लिए भी यह पंथ आकर्षण का केंद्र था, है ना। नाथ पंथ में मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था, है ना, क्योंकि यह जो मत था, जो नाथ पंथ में जो मान्यताएं थी उसमें मूर्ति पूजा का खंडन किया जाता था और जो बहुदेव वासना थी उसको अस्वीकार किया जाता था। इन सब की वजह से मुसलमानों का भी आकर्षण बना, क्योंकि मुसलमानी जो इस्लाम संस्कृति है उसमें भी मूर्ति पूजा का खंडन किया जाता है और बहुदेववाद का खंडन किया जाता है। तो स्वाभाविक था कि नाथ पंथ एक ऐसा मतांतर वाला संप्रदाय था, तो उसकी तरफ मुसलमानों का झुकाव स्वाभाविक था, है ना। मुसलमानों हिंदू दोनों के लिए एक सामान्य साधना के रूप में यह पंथ आगे लेकर चला, है ना। नाथ पंथ ने हिंदू और मुसलमान दोनों के विद्वेष भाव को दूर करके साधना का एक सामान्य मार्ग निकालने की भावना का विस्तार किया। और नाथ संप्रदाय के कुछ सिद्धांतों की अगर बात करें तो उसमें ईश्वरोपासना के बाह्य विधानों के प्रति उपेक्षा की गई है ना। जो बाह्य आडंबर होते हैं ईश्वर को मानने के लिए, कि जो जैसे ब्राह्मणों में जो जैसे वैष्णव धर्म में जो है कि बाह्य आडंबरों को बहुत ज्यादा माना जाता है, उसमें तिलक छाप लगाया जाता है और क्या क्या बहुत सारी चीजें की जाती हैं। तो नाथ पंथ में की जो मान्यताएं हैं उन सभी का खंडन करती है, उन सब का उपेक्षा वो करती हैं। और क्या है, घट के भीतर ही ईश्वर है पर जोर दिया जाता है ना। तुम्हारे भीतर ईश्वर है ना, तुम्हारे आत्मा में परमात्मा है ना। जो जो भुंडे सोई सोई ब्रह्मांडे कहने वाली बात जो है वो उस पर जोर दिया जाता है नाथ पंथ में। और वेद शास्त्र का अध्ययन व्यर्थ है, कहा जाता है कि वेद शास्त्र का अध्ययन मत करो, यह सब व्यर्थ है, क्योंकि इसे बनाने वाला कौन है, वही ईश्वर है। तो ईश्वर को मानो, इस वेद को क्यों मानोगे। और तीर्थाटन को निष्फल कहा गया है कि घूमने घामने से कुछ नहीं होता है ना। मन चंगा तो कटौती में गंगा, यह बात नाथों के यहाँ से आई है, कबीर के या संत परंपरा में नाथों के यहाँ से, सिद्ध नाथों के यहाँ से ही आई है ना। गोरखनाथ के कुछ उदाहरण देखते हैं जो इन सभी बातों को पुष्ट करते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं इनके ये उदाहरण। योग शास्त्रम पठे नित्यम किमन्यः शास्त्र विस्तरः। योग शास्त्र को पठे नित्यम, नित्य प्रतिदिन पढ़िए, यानी कि जो नाथ पंथ का जो योग शास्त्र, पतंजलि का योग शास्त्र है, आप उसे पढ़िए। किमन्यः, क्यों पढ़ते हैं आप। शास्त्र विस्तरः, शास्त्र के जो सिद्धांत ग्रंथ है उन्हें आप क्यों पढ़ते हैं, नहीं पढ़िए आप। न वेदो वेद इत्याहुर्वेदा वेदो निगद्यते। आप वेद जो वेद ग्रंथ हैं आप उन्हें क्यों पढ़ते हैं, है ना। उसे तो ईश्वर ने बनाया है नहीं। तो आप योग शास्त्र में जो जिस ईश्वर की बात की गई आप उसे पढ़िए और वेदों को मत पढ़िए। यानी कि कुल मिलाकर वेद शास्त्रों के अध्ययन का खंडन किया जाता है और उनको व्यर्थ कहा जाता है। आगे देखिए, कहते हैं कि हृदय, है ना, हृदय दर्पणम यस्य मनस्तत्र विलोकयते, है ना। जो कहते हैं कि घट के भीतर ही ईश्वर है, उस पर ये जोर देते हुए कहते हैं, यानी घट के भीतर करने का आशय ये है कि अंतः साधना पर जोर देते हैं। अपने अंदर की शक्तियों से ईश्वर को प्राप्त करने की का जो बल पर वो कहते हैं कि इस पर बल दीजिए, अपने अंदर की चीजों को ध्यान दीजिए, उस पर आप विचार कीजिए, उससे आप ईश्वर को प्राप्त कीजिए, है ना। अंतः साधना के वर्णन में हृदय दर्पण कहा गया है, जिसमें आत्मा के स्वरूप का प्रतिबिंब पड़ता है। हृदयम दर्पणम यस्य मनस्तत्र विलोकयति, है ना। हृदय के दर्पण में उस आत्मा के स्वरूप का प्रतिबिंब पड़ता है। हम देखते हैं कि सिद्धों और नाथों में बहुत सारी समानताएं हैं, क्योंकि जो नाथ पंथ है वह सिद्धों से ही निकल कर आई है। तो हम देखते हैं कि नाथों और सिद्धों में
क्या समानता है? नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति होती है, ऐसा सिद्ध और नाथ दोनों मानते हैं कि नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति होती है ना। नाद और बिंदु को बहुत अच्छे से हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके लिए विशेष अध्ययन की जरूरत है, तो आपको अगर मिले तो जरूर आप देखिए। नाथ और सिद्ध दोनों तीर्थाटन के संबंध में एक मत है और दोनों तीर्थाटन का विरोध करते हैं। और क्या है, सिद्धों और नाथ दोनों संप्रदायों में नीची और अशिक्षित श्रेणियों से बहुत से लोग आते हैं, है ना। पहली बार मित्रों कवि लोग मतलब दर्जी हैं, कोई नाई है, कोई बहुत गरीब तबके का एक तरह से कह लें कि कवि वर्ग उभर कर आता है आदि काल में। तो यह एक बड़ी बात है कि जहाँ संस्कृत में बड़े बड़े विद्वान पंडित ही कविता या साहित्य में हस्तक्षेप कर सकते थे, वहाँ अब छोटे तबकों से, निजी तबकों से भी लोग साहित्य में अपने चीजों को रखने लगे। उसका वजह था ये नाथ और सिद्ध जैसे धर्म संप्रदाय जो बाहर बड़ी चीजों को जैसे शास्त्रों को और वेदों को निरर्थक घोषित करते थे, और सामान्य जन के लिए उन्होंने जो रास्ता खोला उसी की वजह से ऐसा संभव हो पाया। सिद्धों और नाथ दोनों ने सदगुरु का महात्म्य सिद्ध किया है ना। सदगुरु महान है, उसी की गुणगान करना है, उससे बड़ा कोई नहीं है। जो कुछ होगा वह सदगुरु से ही होगा। अगर हमें मोक्ष की भी प्राप्ति या निर्वाण की भी प्राप्ति होगी तो सदगुरु से ही प्राप्ति होगी। और सिद्धों और नाथों दोनों ने शास्त्रज्ञ पंडितों और विद्वानों को फटकारा है ना। यहाँ पे हम देखते हैं कि गोरखनाथ के जो गुरु हैं वो मत्स्येंद्र नाथ हैं, जिन्हें मच्छंदर नाथ भी कहा जाता है। मच्छंदर नाथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि मत्स्येंद्र नाथ मछुआरे थे, तो इनका नाम मच्छंदर नाथ पड़ गया था। और इनके गुरु कौन थे? जलंधर। याद करने के लिए आप यह देख सकते हैं कि गोरखनाथ के जो गुरु थे वो मछुआरे थे, है ना। मछुआरे थे तो इनका नाम मच्छंदर पड़ा, है ना, मछली से। और मछली कहाँ रहती है? जल में, जलंधर, है ना। और जलंधर को बालनाथ भी कहा जाता है, और बालनाथ का जो टीला है वो जलंधर जो नाथ थे उन्हीं के नाम पर पड़ा है ना। नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ का टीला बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा है, और यह बालनाथ का टीला है जो है यह झांसी के पद्मावत में भी इसका जिक्र आता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, है ना। यहाँ नीचे से ऊपर गुरु परंपरा है और ऊपर से नीचे शिष्य परंपरा है, तो देख सकते हैं। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि सब बातों का विचार करने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जलंधर ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की और पंजाब की ओर चले गए। तो देख सकते हैं। इसे आगे देखते हैं कि नाथ पंथ के जोगियों की जो भाषा है वो कैसी थी। नागर अपभ्रंश या ब्रज पहली बात, और दूसरी बात सदुक्कड़ी भाषा थी, है ना। कुछ जो ग्रंथ है मिलते हैं उनमें ब्रज या नागर अपभ्रंश का रूप मिलता है, और कुछ में सदुक्कड़ी भाषा का जिक्र मिलता है, में रचनाएं मिलती हैं। और यह सदुक्कड़ी भाषा क्या है? अक्सर पूछा जाता है कि सदुक्कड़ी भाषा क्या है। सदुक्कड़ी भाषा में मुख्य रूप से खड़ी बोली और राजस्थानी का मिश्रित रूप का मिला जुला रूप होता है ना। राजस्थानी के साथ खड़ी बोली का मिश्रण होता है। और गोरखनाथ की जो पुस्तकें हैं, देश भाषा में लिखे गोरखनाथ की पुस्तकें गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई हैं। पहली बार पद्य के अलावा गद्य की भी पुस्तकें नाथ पंथ में दिखाई पड़ती हैं। कुछ रचनाएं हम देखते हैं। नरवई बोध, है ना, जिसका अर्थ है नरपति बोध, यानी नरपति। और यह जो रचना है वह अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है ना, गोरखनाथ के द्वारा। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, वैराट पुराण, और ये सब संस्कृत ग्रंथ हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं, और गोरखनाथ की रचनाओं को एक नजर देख लीजिए। आगे चलते हैं। गोरखनाथ के पद के उदाहरण हम देखेंगे। साखी और बानी के नमूने जो मिलते हैं। स्वामी तुम्ही गुर गोसाई, अम्मे जोशी सबद एक बुजीबा,
है ना। सिद्ध और नाथ दोनों गुरु के महात्मा को स्वीकार करते हैं, उनकी महत्ता का प्रतिपादन करते हैं और कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं गोरखनाथ की स्वामी तुम ही गुरु गोसाई। स्वामी जो गुरु हो, गोसाई हो, जो महाराज हो, हमारे सब तुम ही हो। हम में जो शिव शब्द एक बुझीबा, हमने जो एक शब्द सीखा है वो है शिव का, ईश्वर का। एक ही शब्द बूझा है, एक ही शब्द सीखा है। अवधू रहिया हाटे बाटे रूप विरस की छाया, तजबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। ये जो नीचे की पंक्ति है बहुत महत्वपूर्ण है कि तजबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया, गोरखनाथ की पंक्ति है, इसे याद रखने लायक है ना। जिसमें कहते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह और संसार की माया का तजबा त्याग कर दो, है ना। आगे शुक्ल जी कहते हैं सिद्धों और नाथों के ग्रंथों का वर्णन उन्होंने अपने इतिहास में क्यों किया है, इसका वो कारण देते हैं, है ना। क्योंकि हमने बताया था कि शुक्ल जी सिद्धों और नाथों को अपने साहित्य में या सिद्धों और नाथों के ग्रंथों को साहित्य की कोटि में नहीं रखते हैं, तो इसका वर्णन वो अपने इतिहास में क्यों आखिर करते हैं, उसका कारण देते हैं। शुक्ल जी ने सिद्धों और नाथों का वर्णन अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में दो कारणों से किया है। पहला कारण है भाषा। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अभ्रंश या पुरानी हिंदी है ना। इसलिए उनका वर्णन करते हैं, क्योंकि सिद्धों में पहली बार रचना, सिद्धों जो अभ्रंश की जो रचना है पहली बार वो सिद्धों में ही दिखने को मिलती है, तो इसलिए उन्हें इसका जिक्र करना पड़ता है, ऐसा शुक्ल जी मानते हैं। सिद्धों में सरापादु सबसे पुराने हैं 690 संवत में, है ना, 633 ईस्वी में। अतः हिंदी काव्य भाषा के पुराने रूप का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है ना। यहाँ देख सकते हैं कि शुक्ल जी ने सिद्धों और नाथों के साहित्यों का इसलिए वो अपने इतिहास ग्रंथ में जिक्र किया है, क्योंकि जो देश भाषा मिश्रित अभ्रंश है, जिसे हम पुरानी हिंदी कहते हैं, यानी कि हमारी हिंदी का जो विकास है उसको दिखाने के लिए, क्योंकि सिद्धों के यहाँ पुरानी हिंदी पहली बार मिलती है, इसीलिए उसका जिक्र करने के लिए ही उसका जिक्र अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में सिद्धों को रखा है, ऐसा शुक्ल जी मानते हैं। दूसरी बात वो कहते हैं, है ना, कि सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उसके संस्कार की परंपरा के कारण रखे हैं, उसको दिखाने के लिए। इनके साहित्य में सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष आयुर्वेद आदि के ग्रंथ, है ना। शुक्ल जी कहते हैं कि जो सिद्धों और नाथों की जो ग्रंथ हैं, है ना, उनका जिक्र हमने बस उनके केवल सांप्रदायिक विशेषताओं और उनके संस्कार की परंपरा को दिखाने के लिए किया है। हम उनको साहित्य की कोटि में नहीं रखते हैं, क्योंकि उनके जो ग्रंथ हैं वो उपदेश और कहीं ना कहीं धार्मिक छाप है, उस पर सांप्रदायिकता है केवल। मित्र, यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का खंडन करते हुए और बहुत तगड़ा खंडन करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने हिंदी साहित्य के आदिकाल में कहते हैं कि धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती। यदि ऐसा समझा जाने लगे तो तुलसीदास का रामचरितमानस भी साहित्य क्षेत्र में अविवेच्य हो जाएगा और जायसी का पद्मावत भी साहित्य सीमा के भीतर नहीं घुस सकेगा। और आगे कहते हैं, केवल नैतिक और धार्मिक या आध्यात्मिक उपदेशों को देखकर यदि हम ग्रंथों को साहित्य सीमा से बाहर निकालने लगेंगे तो हमें आदि काव्य से भी हाथ धोना पड़ेगा, तुलसी रामायण से भी अलग होना पड़ेगा, कबीर की रचनाओं को भी नमस्कार कर देना पड़ेगा और जायसी को भी दूर से दंडवत करके विदा कर देना होगा, है ना। तो यहाँ पे जो शुक्ल जी द्विवेदी जी का जो आगे हम जैन कवि परंपरा पर एक नजर डालेंगे और उनका संक्षिप्त रूप में परिचय जानेंगे। जो पहले जैन कवि हैं हेमचंद्र, यह एक प्रसिद्ध जैनाचार्य थे और गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के दरबार में थे और उनके भतीजे, है ना, सिद्धराज जयसिंह के भतीजे कुमारपाल को ये पढ़ाते थे, है ना, क्योंकि ये उनके यहाँ कवि थे तो ये उन्हें पढ़ाते थे।
इन्होंने एक व्याकरण ग्रंथ लिखा, संभवतः इन्हीं को पढ़ाने के लिए यह ग्रंथ रचा गया हो, जिसका नाम सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह ग्रंथ संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के मेल से बना हुआ है, यानी इसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों मिले हुए हैं, है ना। हम हेमचंद्र के पहला है, भल्ला हुआ जो मारिया बहनी मारा कंतु, लज्जेतम तू वयम सिंहऊ जय भग्गा धरुअंतु। बहुत इंटरेस्टिंग है ना, बहुत रुचिकर लगेगा अगर आप इसका अर्थ जानेंगे तो। इसका अर्थ ये है, एक नारी है ना, जिसका पति युद्ध में गया है, तो वो कहती है कि भला हुआ जो मारा गया, हे बहन, कि भला हुआ जो मारा गया हमारा कांत, है ना। भला हुआ जो मारा गया बहनी मारा कंतु, भला हुआ मतलब अच्छा हुआ, अच्छा हुआ कि हमारा जो कंत है, हमारा जो पति है, वह मारा गया। लज्जेतुम तू वयस्यहु जय भग्गा धरु अंतु, है ना। और यदि वह भागा हुआ घर चला आता तो मैं अपनी समवयस्कों में, वयम स्यहु, अपने वय में जो समवयस्क हैं उनमें अपना मुंह कैसे दिखाती, है ना। हमारा जो पति है अगर बिना लड़े या ऐसे ही चला आता तो मैं अपने समवयस्कों में अपना मुंह कैसे दिखाती। अच्छा हुआ वो मर गया, कम से कम वीर गति को तो प्राप्त हुआ, है ना। दूसरा देखिए, जे महु दिन्ना दी अढ़ा दैये पवसंतेन ताण गणंती अंगुलियो जज्जरियाऊ नहेण। इसका अर्थ ये है कि जिस दिन से हमारे प्रिय, कोई एक प्रेयसी है जिसके पति परदेश चले गए हैं, है ना। हमारे लोक में यह जो बिंब है कि कोई पति परदेश चला जाता है और उसकी प्रेयसी पत्नी का क्या हाल होता है, उसका वर्णन आदिकाल में भी यहाँ किया गया है, और बड़ा ही मनोरम दृश्य है और बिंब है। देखिए, इसको पकड़ने की कोशिश करिए। कहते हैं कि जो दिन, है ना, जिस दिन से हमारे पति प्रवास गए हैं, उसी दिन से हम अपने नख से उन दिनों को गिनते गिनते मेरी जो उंगलियां हैं वो जर्जरित हो गई हैं। जे महु दिन्ना दियणहा दये पवसंतेण, हमारे पिय के द्वारा जो दिन दिया गया, जिस दिन वो चले गए हैं, उसी दिन से मैं ताण गणंती, गिनते गिनते अंगुलियों पर, उस दिन को गिनते गिनते जज्जरियों नहेण, नहेण मतलब नाखून, हमारे जो नाखून है उस दिन को गिनते गिनते कि इतने दिन हो गए, और कितने दिन हो गए, उस दिन से आज तक गिनते गिनते कि इतने दिन हो गए, हमारे जो नाखून है वो जर्जर हो गए हैं। यानी उसे बार बार वो देखती है, बार बार स्पर्श करती है ना। ऐसा अतिशय भावबोध से ग्रस्त होकर कहा गया है, लेकिन जो कहने का जो भाव है वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से उसका विरह को प्रकट किया गया है। आगे देखिए कि पेय संगम एक उनिदड़ी पियो परेखों केव मई बिन्नी व विनाशिया निदन एवं तेव। ये तो इससे भी खतरनाक है, ये तो इससे भी रुचिकर मनोरम क्या बिंब प्रस्तुत करता है। कवि कहता है कि प्रिय के संगम में नींद कहाँ, और प्रिय के परोक्ष में भी क्यों कर आवे, मैं दोनों प्रकार से विनाशिता हुई, नयो नींद न त्यों, है ना। पिय संगम को निदड़ी, जब पिया हमारे पास है, हमारे संगम है, यानी हमारे साथ है, तब भी निदियां नहीं आती है। पियहूं परखों के, और जब प्रत्यक्ष हो, जो परोक्ष हो जाता है, यानी जब नहीं है तब भी निदियां नहीं आती है ना। एक तो खुशी के मारे नहीं आती है एक बार, और एक बार दुख के मारे नहीं आती है। मई बिन्नी विनाशिया, मैं दोनों तरह से विनाशी हूं, है ना, मेरा दोनों तरफ से विनाश हो रहा है। निदन एवं तेव, न नींद ऐसे आती है न नींद वैसे आती है। ठीक है, आगे देखते हैं कि हेमचंद ने द्वयाश्रय काव्य लिखा है ना, जिसमें कुमार पाल चरित आता है। कुमार पाल चरित सिद्धराज जय सिंह के जो भतीजे कुमार पाल है, उन्हीं के जीवन चरित का वर्णन है, और इसकी भाषा इन्होंने
प्राकृत रखी है। यह याद रखने लायक है कि यह इनकी भाषा, कुमार पालचरित की भाषा प्राकृत है। अगले जैनाचार्य हैं सोमप्रभु सूरी, एक जैन पंडित है। इन्होंने कुमारपाल प्रतिबोध नामक ग्रंथ की रचना की। ये जो क्रम है मित्रों, हेमचंद्र, सोमप्रभु सूरी और जैनाचार्य मेरुतुंग, यह क्रम उसी रूप में आपको याद रखना है जिस रूप में हम बता रहे हैं, क्योंकि शुक्ल जी ने इसी रूप में, और यह एक बहुत ऑथेंटिक माने जाने वाला कालक्रम है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है। कुमारपाल प्रतिबोध गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य है। इसमें गद्य और पद्य दोनों है और संस्कृत प्राकृत दोनों भाषाएं हैं, है ना मित्रों। यह जो ग्रंथ लिखा गया है कुमारपाल प्रतिबोध, इसमें हेमचंद्र ने जो कुमारपाल चरित लिखा है और जो कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं लिखी हैं, यह उन्हीं को यह कुमारपाल प्रतिबोध में लिखा गया है कि जो कथाएं हेमचंद्र ने कुमारपाल को सुनाई है, उन्हीं का यहाँ पे उन्होंने जिक्र करके इस ग्रंथ को बनाया है। पहला उदाहरण देखिए कि रावण जायऊ जहि दियहि दह मुँह एक शरीर, चिंता वियत तह्य जननी कवणु पियावो खीर। है ना, जिस दिन 10 मुंह एक शरीर वाला रावण उत्पन्न हुआ, तभी माता चिंतित हुई कि दूध किसमें पिलाऊं। है ना, रावण की माता चिंतित हो जाती है कब? जिस दिन रावण पैदा होता है ना, एक शरीर के साथ और 10 मुंह के साथ। एक शरीर 10 मुंह के साथ पैदा होता है तो माँ की चिंता बढ़ जाती है कि मैं खीर किसमें पिलाऊं, दूध किसमें पिलाऊं। अगला देखिए, पिय हूं थक्की सयलु दिणु तू विरहगी किलंत, थोड़े जल जिमी मच्छली तल्लो विल्ली करंत। यह जो बिंब देखिए क्या खतरनाक बिंब है, मतलब क्या इंटरेस्टिंग है, रुचिकर है कि, है ना, पिय हूं थक्की सैलु दिणु तहु विरह के, अपने प्रिय के विरह में कोई स्त्री है, कहती है कि हे प्रिय, मैं सारे दिन तेरी विरह अग्नि में वैसे ही कड़कड़ाती रही जैसे थोड़े जल में मछली तलबेली करती है ना। थोड़े जल जिमी मछली तल्लो वेली करंत, जैसे थोड़ी जल में मछली तड़पड़ाती रहती है, वैसे मैं तुम्हारी याद में, तुम्हारी विरह में उसी तरह किलकती हूँ, उसी तरह तड़फड़ा रही हूँ। आगे दूसरे जैन आचार्य हैं जैनाचार्य मेरुतुंग। उन्होंने प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ लिखा, जिसका समय 1361 है। यह संस्कृत ग्रंथ है और भोज प्रबंध के ढंग पर लिखा गया है ना। भोज प्रबंध में बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित किए गए हैं, जिनमें कुछ दोहे राजा भोज के चाचा मुंज के कहे गए हैं, है ना। और यह कुछ दोहे जो हैं अभ्रंश या पुरानी हिंदी में हैं। कुछ उदाहरण देखिए, झाली टूटी की न मऊ किम न हुए छरपुंज, हिंदई दोरी बंधियऊ जिम मंकण तिम पुंज। है ना, यहाँ पे जो मुंज है, मुंज जब तैलंग देश पर चढ़ाई की थी, तब वहां के राजा तैलप ने उसे बंदी कर लिया था और रस्सियों से बांधकर अपने यहाँ ले गया था। वहां उसके साथ तैलप की बहन मृणावती से प्रेम हो गया, है ना। जहां पे बंदी बना जाता है उसी की बहन से वह प्रेम कर लेता है, जिसका नाम मृणालवती होता है, और उसे बांध देता है। तो यह दोहा उसी पर है ना। झाली टूटी की न मुँह किम न हुआ छरपुंज, हिंदई दोरी बंधियऊ जिम मंकण तिम मुंज। टूट पड़ी हुई आग से क्यों न मरा, छार पुंज क्यों न हो गया, जैसे डोरी में बंधा बंदर वैसे घूमता है मुंज। है ना, कितनी भी विपत्तियां आ गई, लेकिन जो मुंज है वो मरता नहीं है, बंदी ही बना रहता है। छार पुंज भी नहीं हो गया, छरपुंज मतलब राख क्यों नहीं हो गया जल के, लेकिन वो नहीं होता है। जैसे डोरी में बंधा हुआ कोई बंदर घूमता रहता है मंकड़, उसी तरह उसकी विरह अग्नि में मुंज जलता रहता है। किसके? मृणालवती के, क्योंकि उसे प्रेम हो गया है। मुंज भणई मुड़ालवई जुब्बन गयुन झूरी, जय शक्कर सयखंड थी तो इस मीठी चूड़ी। मुंज भणई मतलब मुंज भनय
मतलब भनना, कहना। मुंज कहता है कि मृणालवती, मृणालवती गए हुए यौवन को न पचता, यदि शर्करा के 100 खंड हो जाए तो भी यह चूरी हुई ऐसी ही मीठी रहेगी, है ना। जौवन गयो न झूरी, है ना। जो जौवन चला गया उसको पछता मत, क्योंकि अगर शक्कर के 100 खंड भी किए जाएंगे तो वो फिर भी मीठा ही होगा। एव जम्मू नग्गु भणशरी खग्गू न भग्गू, तक्खा तुरिय न माणिया, गोरी गली न लग्गू, है ना। कहता है कि यह जो मुंज है वो कहता है कि यह जन्म व्यर्थ गया, न सुभटों के सिर पर खड़ग टूटा, न तेज घोड़े सजाए, न गोरी या सुंदरी के गले लगा, है ना। ये जम्मू, यह जन्म व्यर्थ गया है, यदि तुम्हारे ऊपर किसी वीर का, है ना, या तुमने किसी वीर को सुभट, यहाँ पे है भड़सरी खग्गू न भग्गू, यानी कि अगर किसी सुभटों के सिर पर तुम्हारा खड़ग नहीं टूटा, तुमने अगर किसी वीर को नहीं मारा, नहीं तुमने तेज घोड़े सजाए, न किसी गोरी सुंदरी के गले लगा, तो यह जन्म क्या पाया। यदि ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा जन्म व्यर्थ है। आगे कहते हैं आगे देखते हैं विद्याधर, 13वीं शताब्दी के इन्होंने प्राकृत पिंगल सूत्र लिखा है, इतना ही काफी है इनके बारे में। आगे सारंगधर, यह कवि और सूत्रकार थे, इन्होंने सारंगधर पद्धति नामक ग्रंथ की रचना की। यह सुभाषित ग्रंथ है, सुभाषित मतलब अच्छे अच्छे जिसमें बातें संग्रहित की गई हों। इनमें एक श्लोक है, इसमें नुनम बादलम छाई खेह पसरी निश्राण शब्द खरा, यह पंक्ति महत्वपूर्ण है जिसे सारंगधर ने लिखा है। सारंगधर ने ही कहा जाता है कि हम्मीर रासो ग्रंथ लिखा, और यह ग्रंथ वीर गाथा काव्य ग्रंथ है ना। इसके कुछ उदाहरण देखिए। ढोला मारिय ढिल्ली, मह मुच्छी मेच्छ शरीर, पुर जज्जला मंतीवर चलिए पीर हमीर। क्या है, ढोला मारिय दिल्ली मह, दिल्ली में ढोल बजाया गया, मुच्छी मेच्छ शरीर, मलेच्छों के शरीर मूर्छित हुए, आगे मंत्रीवर जज्जल को वीर को करके वीर हमीर चले, है ना। पूर मतलब आगे, जज्जला मंतीवर, जज्जल मंतीवर को आगे करके वीर हमीर चलते हैं। मित्रों, विद्यापति ने देश भाषा के भी कुछ पद्य रखकर अपभ्रंश में 2 छोटी छोटी पुस्तकें लिखी। अपभ्रंश के ग्रंथ, काव्य के ग्रंथ के क्रम में ही हम पढ़ रहे हैं, तो हम विद्यापति के भी अपभ्रंश के ग्रंथों पर थोड़ी बातचीत और उनकी भाषाओं पर कुछ बातचीत करेंगे। कीर्तिलता जो उनका ग्रंथ है वह अपभ्रंश का ग्रंथ है। हमने पढ़ा था कि शुक्ल जी ने 4 ग्रंथों को अपभ्रंश में रखा है। कौन कौन से? पहला हम्मीर रासो, विजयपाल रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। कीर्तिलता में तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता, उदारता और गुणग्राहता आदि का चित्रण है। विद्यापति ने अपभ्रंश भाषा का भी प्रयोग किया है कीर्तिलता में। तो विद्यापति के अपभ्रंश की कुछ विशेषताएं हैं जो याद रखने लायक है, जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। यह पूर्वी अपभ्रंश है, प्रायः देश भाषा कुछ अधिक है, संस्कृत शब्दों का वैसा बहिष्कार नहीं है, है ना, क्योंकि संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंशों में नहीं मिलती हैं, लेकिन विद्यापति के अपभ्रंश में संस्कृत शब्दों का वैसा बहिष्कार नहीं है जैसा कि अन्य अपभ्रंश ग्रंथों में मिलता है। वह प्राकृत की रूढ़ियों से उतनी अधिक बधी नहीं है, है ना। अपभ्रंश की बहुत सारी रचनाएं जो हैं वो प्राकृत की रूढ़ियों से बधी हैं, लेकिन विद्यापति का ग्रंथ प्राकृत की रूढ़ियों से अधिक बधा नहीं है। कुछ उदाहरण देखिए कीर्तिलता के। कतहूं तुरुक बरकर बाट जाए ते बेगार धर, धरियाने बाभन बरुआ, मथा चढ़ावई गाय कचुरुआ, हिंदू बोले दुरही निकार, छोटऊ तुर्का बभिकी मार। कीर्तिलता के समय का युगहीन यथार्थ चित्रित करते हुए विद्यापति कहते हैं कतहूं तुरुक बरकर, कहीं भी जो तुरुक हैं, जो मुसलमान शासक हैं, वो बरकर रोक लेते हैं, बाढ़ जाए थे बेगार धर, किसी को भी पकड़ लेते हैं और अपना बेगारी कराने लगते हैं, है ना। उस समय का जो यथार्थ है वो प्रकट करते हुए कि हिंदुओं पर किस तरह अत्याचार होता है उस समय मुसलमानों के द्वारा या तुर्क शासकों के द्वारा, कि कहीं भी तुरुक जो है वो पकड़ लेते थे और किसी को भी बेगार कराने लगते थे। धरियाने बाभन बरुआ,
बाभनों के बच्चों को, ब्राह्मणों के बच्चों को पकड़ लेते थे, मथा चढ़ावे गाय का चुरवा, और उनके माथे पर गाय का जो शोरबा है, जो बोटी है, कहने की जो मांस का टुकड़ा है, उसको उससे उनका धर्म भ्रष्ट करते थे उनके माथे पर लगा के। हिंदी बोले दूर ही निकार, और हिंदुओं को वो दूर से ही बोलते थे, या है ना, दूर से ही उनको गाली देते थे और उनको निकाल देते थे किसी भी काम से। छोटो तुर्का भभकी मार, छोटे छोटे जो मुसलमान हैं, तुर्क हैं, वो भी भभकी मारते थे, वो भी अपना शान मान दिखाते थे, है ना। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि ज्यों ज्यों काव्य भाषा देश भाषा की ओर अधिक प्रवृत्त होती गई, त्यों त्यों तत्सम संस्कृत रखने में संकोच भी घटता गया, है ना। जिस तरह हिंदी बढ़ती है, क्योंकि हिंदी जो है उसमें संस्कृत बहुत ज्यादा है, और लेकिन हिंदी का जो निर्माण हुआ है वह प्राकृत और भ्रंश होता हुआ है ना। तो जो जो देश भाषा की ओर बढ़ती गई है उसमें संस्कृत के तत्सम शब्द आते चले गए हैं, लेकिन अपभ्रंश और प्राकृत में संस्कृत के शब्द बहुत कम मिलते हैं। तो ये रहा हमारा आज का डिस्कशन, आज की चर्चा। यहीं पर हम इसे खत्म करते हैं, और अगले वीडियो में हम मिलेंगे वीर गाथा काव्य के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से पढ़ते रहिए, और हाँ, अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।